हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा का ये प्लेटफॉर्म सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज आपके सामने मैथ्स अड्डा स्टार्ट करने जा रहा है मेंसुरेशन पार्ट नंबर 20। मतलब इससे पहले आपके सामने मेंसुरेशन के 19 पार्ट रखे गए हैं। जिस भी बच्चे ने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे तो भाई उन पार्टों को पहले देखिएगा, क्योंकि मैंने पार्टों का एक सीक्वेंस बनाया है जिसमें पार्ट एक दूसरे से रिलेट करते हैं। यदि पहले वाले पार्ट आप अच्छे से देखकर आओगे तो आपको आने वाले पार्टों को बहुत ही अच्छे से समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों, उन पार्टों का आपको लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो सीधा उन पार्टों को वहां से हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि चैनल पर गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और आइए स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन पार्ट नंबर 20। मेंसुरेशन पार्ट नंबर 20 जिसमें हम समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम समबाहु त्रिभुज पर आधारित जो भी सवाल होंगे उनको बहुत ही अच्छे से आज करने वाले हैं। और दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सवालों को हल करें। तो बिल्कुल भाई, पहले मैं आपको फॉर्मूला अच्छे से समझाऊंगा और फिर उसके फॉर्मूले पर आधारित जो भी सवाल होंगे उन्हें 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, 2 लाइन मेरी तरफ से आप सभी के लिए, तुम्हारे हिस्से अगर संघर्ष है तो तुम्हारे हिस्से जीत भी होगी। तो बिल्कुल भाई दोस्तों, आजकल वही बच्चे, वही व्यक्ति कामयाब होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में मेहनत की है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में संघर्ष किया है। तो उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझते होंगे। और देखिए, यदि आपको मेंसुरेशन बहुत ही अच्छे से समझना है तो आप लोगों को भी संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष सिर्फ इतना है कि आपको पार्ट वाइज वीडियो देखना है, क्योंकि मैंने बहुत ही बेसिक रूप से पार्टों को बनाया है। यदि आप पार्ट देखते आ रहे हो तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज की जो प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। और देखिए, समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी मतलब समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है। सबसे पहले मैं बात कर देता हूं, समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज को आप समत्रिबाहु समबाहु त्रिभुज को समत्रिबाहु त्रिभुज भी बोला जाता है। तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज को समत्रिबाहु त्रिभुज भी बोला जाता है। अब दोस्तों, समबाहु का मतलब होता है समान भुजा। समबाहु का मतलब क्या होता है, समान भुजा वाला त्रिभुज। समान भुजा वाला त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजा क्या होंगी, बराबर होंगी। क्योंकि समबाहु का मतलब ही होता है समान भुजा वाला, और त्रिभुज दिया है तो समान भुजा वाला त्रिभुज। अब दोस्तों, अगर हम प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी मतलब उस समबाहु त्रिभुज के गुण क्या होते हैं, उस समबाहु त्रिभुज के गुण क्या होते हैं। तो पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट क्या है आपके सामने, पहला पॉइंट है समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा तथा तीनों कोण बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा तथा तीनों कोण बराबर होते हैं। मतलब समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें आपकी तीनों भुजा बराबर होंगी। बराबर भुजाओं को ए से डिनोट किया जाता है, बराबर भुजाओं को ए से डिनोट किया जाता है तथा तीनों कोण भी बराबर होंगे। मतलब त्रिभुज के तीनों कोण भी बराबर होंगे। तो तीनों कोण आपके, फॉर एग्जांपल मैं थीटा से डिनोट कर देता हूं कि तीनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो पहला पॉइंट हो चुका है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है। मतलब हमने किससे डिनोट किया है, हमने ए से डिनोट किया है। और तीनों कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जिन कोणों को हमने थीटा से डिनोट किया है। अब दोस्तों, सेकंड पॉइंट पर यदि आते हैं तो सेकंड पॉइंट क्या है, देखिए, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों में से प्रत्येक 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों में से प्रत्येक 60 डिग्री का होता है। अब दोस्तों, आपको पता है तीनों कोण बराबर होते हैं, तीनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और 180 डिग्री को 3 बराबर पार्टों में बांटोगे, 180 डिग्री को 3 बराबर पार्टों में बांटोगे तो 180 3 बराबर पार्टों में यदि बटेगा तो 60-60 डिग्री करके बांटा जाएगा, 60-60 डिग्री करके बांटा जाएगा। तो सेकंड पॉइंट हो चुका है कि समबाहु त्रिभुज में तीनों कोणों में से प्रत्येक 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक 60 डिग्री का होता है तो हमने प्रत्येक को 60 डिग्री रख दिया है। दोस्तों, इस पॉइंट को अच्छे से देख लेना कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। क्योंकि जो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला बनेगा वो 60 डिग्री करके बनाया जाएगा। अब दोस्तों, तीसरे पॉइंट पर आते हैं। देखिए, समबाहु त्रिभुज में आधार पर डाला गया लंब आधार को 2 बराबर भागों में बांटता है। समबाहु त्रिभुज में आधार पर डाला गया लंब आधार को 2 बराबर भागों में बांटता है। जैसे मतलब ये समबाहु त्रिभुज है, यदि हम आधार पर लंब डाल दें तो ये मैंने समबाहु त्रिभुज के आधार पर लंब डाला है। तो आधार पर डाला गया लंब आधार को 2 बराबर भागों में बांटेगा, 2 बराबर भागों में बांटेगा। मतलब ये जो कंप्लीट आपका आधार ए से डिनोटेड है, जो कंप्लीट आधार ए से डिनोटेड है, वो आधा लेफ्ट हैंड को बटेगा, आधा राइट हैंड को बटेगा। क्योंकि
आधार पर डाला गया लंब आधार को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो दो बराबर भागों में बांटेंगे तो ए का आधा इधर आएगा और ए का आधा इधर जाएगा। तो दोस्तों कंप्लीटली समझ सकते हो, आधार पर डाला गया लंब आधार को दो बराबर भागों में बांटता है। समद्विबाहु त्रिभुज इससे पहले वाले पार्ट में हमने किया था। तो समद्विबाहु त्रिभुज हो या आपका ये समबाहु त्रिभुज हो, आधार पर डाला गया लंब आधार को दो बराबर भागों में बांटता है। दोस्तों पॉइंट नंबर 4 समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a मतलब 3 गुणित भुजा होता है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3a होता है। तो आप यहां शॉर्ट में लिख सकते हैं परिमाप 3a होता है, क्योंकि परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री का टोटल। परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री का टोटल, और जैसे ही हम बाउंड्री a और a तीनों a का टोटल करेंगे तो हमारा परिमाप हो जाएगा 3a। और दोस्तों पॉइंट नंबर 5 एक बार सिर्फ आप पढ़ लेना, क्योंकि मुझे ये आपके साथ डिस्कस करना है कि जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है करनी 3/4 a स्क्वायर, करनी 3/4 a स्क्वायर, जिसमें a आपकी भुजा होती है, जिसमें a आपकी क्या होती है? भुजा होती है। आप देख सकते हैं a आपकी क्या होती है? भुजा होती है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करनी 3/4 ए स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर, भुजा का वर्ग। तो दोस्तों ये फॉर्मूला अभी आप लिख लो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक बार आप नोट्स बना लो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसे लिख लेना कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करनी 3/4 भुजा का वर्ग। लेकिन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी थोड़ी देर बाद कि ये फॉर्मूला कैसे बना है। तो दोस्तों यदि आपको फॉर्मूला समझना है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला कैसे बना है, तो उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं ताकि आपको फॉर्मूले को समझने में कोई भी समस्या ना आए। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है, देखिए यहां क्या दिया है? यहां दिया है किसी समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर कंप्लीटली बोला गया है किसी समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं। तो देखिए सबसे पहली बात, त्रिभुज कैसा है? त्रिभुज है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहां पर हम बोलेंगे कि त्रिभुज है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब जिसमें दो भुजा समान होती है। दो भुजा क्या होती है? समान होती है। तो समद्विबाहु त्रिभुज दो भुजा समान होती है कि बराबर भुजाएं 10 सेंटीमीटर है, मतलब बराबर भुजाएं 10 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन ने हमको दिया है। तथा उनके बीच का कोण 45 डिग्री है। उनके बीच का कोण 45 डिग्री है। तो दोस्तों उनके बीच का कोण 45 डिग्री है, तो 45 रखा है। अब बोला है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमें बताना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब दोस्तों मैं आपके साथ ये क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि इसके बाद हम समबाहु त्रिभुज समत्रिबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो क्षेत्रफल फॉर्मूला बना कैसे है उसके बारे में उसको यदि अच्छे से समझना है, उसके बारे में अच्छे से जानना है, तो पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। देखिए आपको क्या दिया गया है कि बराबर भुजाओं में से प्रत्येक क्या है? प्रत्येक 10 है और बीच का कोण क्या है? 45 डिग्री है। लेकिन आप किसी भी त्रिभुज को सॉल्व करते हो, किसी भी त्रिभुज को सॉल्व करते हो, इससे पहले वाले पार्टों में मैंने समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला बनवाया था। तो आप समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे बना है जाकर वो पार्ट देख सकते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बना था 1/2 संगत भुजा गुणा और दोस्तों आपको लेना था जो कोण होता है वो साइन थीटा से लेना है। कोण किससे लेना है? कोण आपको साइन थीटा से लेना है। तो इससे पहले समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला हमने बनाया था 1/2 संगत भुजाओं का गुणा और जो कोण होता है वो आपको साइन थीटा से लेना है। अब दोस्तों यहां से हम बोलेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। अब संगत भुजा का गुणा मतलब जो एक दूसरे से अटैच है, संगत भुजा का गुणा। तो संगत भुजा का गुणा मतलब 10 गुणित आप 10 करोगे, संगत भुजा का गुणा। संगत भुजा का मतलब होता है जो एक दूसरे से अटैच हो चुकी है। तो संगत भुजा का गुणा 10 गुणित 10 हो जाएगा। और देखिए संगत भुजा का गुणा हो चुका है। अब दोस्तों आगे बढ़िए, क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब होता है जो बीच का कोण होता है। साइन थीटा का मतलब होता है जो बीच का कोण होता है। तो बीच का कोण 45 है, तो साइन होगा 45 डिग्री। बस आप दोस्तों आपको कुछ नहीं करना। यदि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाना है तो 1/2 संगत भुजाओं का गुणा 100 आया है। और देखिए साइन 45, क्योंकि बीच का कोण 45 डिग्री है तो आपको साइन 45 लेना है। बीच का कोण 90 डिग्री है, जो समकोण त्रिभुज में बीच का कोण 90 डिग्री था तो साइन 90 लेना है। बीच का कोण यदि आपका 30 डिग्री आया तो आपको साइन 30 लेना है। तो इस प्रकार से आपको चलना है कि बीच का कोण जो आएगा वो आपको साइन थीटा से लेना है। तो बीच का कोण 45 है, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 मतलब 1/2। और देखिए यहां से आपको जो भुजा 10 दी थी, भुजा क्या दी थी? 10 दी थी। उसका यदि आप संगत भुजाओं का गुणा करोगे तो 100 बना है, और 100 को यदि आप कट करोगे तो आपका ये आया 50। और देखिए दोस्तों
50 बटे करनी 2, 50 बटे करनी 2। अब आप सिर्फ हर का परिमेयकरण कर दीजिए, मतलब नीचे क्या है करनी 2, तो बेटा ऊपर भी करनी 2 से गुणा और नीचे भी करनी 2 से गुणा, जिसमें करनी 2 और करनी 2 हो जाएगा आपका 2, और जैसे ही आप 2 से कट करोगे 50 को तो आपका आएगा 25 करनी 2, 25 करनी 2। तो ऑप्शन देखा जाए 25 करनी 2, तो आपका क्लियरली दूसरा ऑप्शन आपके साथ है, तो टिक कर दीजिए। और दोस्तों यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा है कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन त्रिभुज के करने होते हैं जब आपको बीच का कोण दिया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, क्योंकि ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये सिर्फ मात्र क्वेश्चन नहीं है, ये आपको फॉर्मूले समझाता है कि किस प्रकार से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला बना था, और आपको समझाएगा किस प्रकार से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला बनेगा। तो आइए आपके साथ डिस्कस करते हैं समबाहु त्रिभुज का क्लियरली क्षेत्रफल बनता कैसे है। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, जब आपको दो संगत भुजाएं मिली हो 10-10 करके और बीच का कोण क्या मिला हो 45 डिग्री, तो हमेशा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 संगत भुजाओं का गुणा, और क्लियरली जो भी आपका बीच का कोण होगा वो आपको साइन थीटा से लगाना है। तो ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 संगत भुजाओं का गुणा बीच का कोण साइन थीटा से लगाना है। तो इस प्रकार आप वो डिग्री वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। दोस्तों आइए अब आपके साथ डिस्कस करते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला। आप देख सकते हैं करनी 3/4 भुजा का वर्ग, क्योंकि ए आपकी भुजा होती है। तो दोस्तों सबसे पहली बात समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं जिनको ए से डिनोट किया जाता है। समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं जिन्हें ए से डिनोट किया जाता है, और तीनों कोण भी बराबर होते हैं, तीनों कोण भी बराबर होते हैं जो क्लियरली 60-60 डिग्री के होते हैं, जो क्लियरली 60-60 डिग्री के होते हैं। अब दोस्तों समबाहु त्रिभुज का यदि आपको क्षेत्रफल फॉर्मूला बनाना है, समबाहु त्रिभुज का यदि आपको क्षेत्रफल फॉर्मूला बनाना है, तो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है, आप देख सकते हो 1/2 संगत भुजाओं का गुणा बीच का कोण आपको साइन थीटा से लगाना है। तो दोस्तों सेम प्रोसेस करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 संगत भुजा गुणा, शॉर्ट में लिख सकते हो संगत भुजा गुणा, और क्लियरली बीच का कोण आपको किससे लेना है, बीच का कोण आपको साइन थीटा से लेना है। तो दोस्तों आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, यदि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए तो सबसे पहली बात आपको संगत भुजाओं का गुणा लेना है। संगत भुजाओं का गुणा लेना है मतलब आप संगत भुजा ए और ए ये वाली दोनों भुजा ले सकते हो, संगत भुजा ए और ए ये वाली दोनों भुजा ले सकते हो, या संगत भुजा ए और ए ये दोनों भुजाएं ले सकते हैं। तो संगत भुजाएं ए गुणित ए, संगत भुजाएं ए गुणित ए, और क्लियरली साइन थीटा लेना है आपको, जो भी आपका बीच का कोण होगा, जो भी आपका बीच का कोण होगा। तो बीच का कोण देख सकते हो आपका 60 डिग्री है, क्योंकि हमने ये वाली भुजा और ये वाली भुजा ली है, तो बीच का कोण क्या है 60 डिग्री है, तो आपको साइन 60 लेना है, साइन 60 लेना है। तो मैं एक बार साइन 60 रखता हूं। और दोस्तों यदि जिस भी बच्चे ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो तो उसको पता है कि साइन 60 क्या होता है। साइन 60 होता है a इंटू ए, एक बार कर दीजिए, a और a आपका a स्क्वायर बनेगा। साइन 60 होता है करनी 3/2, साइन 60 होता है करनी 3/2। अभी जिसको नहीं पता तो वो लिख भी सकता है कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है करनी 3/2, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तो हम पूरा टेबल बनाएंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे कि साइन 60 की वैल्यू कैसे बनती है। अभी सिर्फ आप लिख लो कि साइन 60 का मान क्या होता है करनी 3/2। अब यहां से आप यदि इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका क्षेत्रफल फॉर्मूला बनेगा त्रिभुज का। देखिए कैसे आप कैलकुलेट कर दो कि ए स्क्वायर का यदि करनी 3 में करोगे तो करनी 3 ए स्क्वायर बनेगा, और 2 का यदि आप 2 में करोगे, 2 का यदि आप नीचे 2 में करोगे तो आपका 4 बनेगा। तो ए स्क्वायर का करनी 3 में, तो करनी 3 ए स्क्वायर बनेगा, 2 का 2 में गुणा कर दो बेटा तो आपका 4 बनेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है करनी 3/4 ए स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर। तो दोस्तों देख सकते हो कि जो आपको क्षेत्रफल फॉर्मूला मैंने प्रॉपर्टी में लिखवाया था वो फॉर्मूला बन के तैयार हो चुका है कि करनी 3/4 ए स्क्वायर ये होता है समबाहु समत्रिबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो दोस्तों अब यदि हमें समबाहु त्रिभुज की भुजा दी जाएगी, यदि हमें समबाहु त्रिभुज की भुजा दी जाएगी तो हम सीधा क्षेत्रफल क्या लगाएंगे करनी 3/4 भुजा का स्क्वायर, और क्लियरली क्षेत्रफल का सॉल्यूशन देंगे। अब लेते हैं दोस्तों एक प्यारा सा क्वेश्चन इस पर आधारित आपके सामने। देखिए क्वेश्चन एक बार रीड कर दीजिए आप। क्वेश्चन क्या है, किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 128 सेंटीमीटर है। तो किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 128 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो वही हमसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि वो समबाहु त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि वो समबाहु त्रिभुज है तो होता है आपका क्षेत्रफल करनी 3/4 ए स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा है जो होता है करनी 3/4 ए स्क्वायर, जिसमें प्रत्येक भुजा की लंबाई 128 सेंटीमीटर है। मतलब हमें त्रिभुज की भुजा कितनी दी है, त्रिभुज की भुजा 128 दी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो करनी 3/4
ये आप रख सकते हो। और भुजा का स्क्वायर, भुजा क्या दी है, भुजा आपको 128 दी है, तो क्लियरली 128 का स्क्वायर करेंगे मतलब 128 को 2 बार रख सकते हैं। अब भुजा का स्क्वायर करोगे मतलब 128 का स्क्वायर करोगे तो 128 को 2 बार रख सकते हो। अब दोस्तों 4 से कट कर दीजिए और 4 से कट करोगे, 4 से ये कट किया तो हमारा 32 आएगा, 4 से कट किया तो हमारा 32 आएगा। और देखिए दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 32 का 128 से कर देना, 32 का 128 से करोगे तो 40 96 आएगा और पीछे बेटा करनी 3 लगेगा। और देखिए आपको सेंटीमीटर में दिया था तो आपका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। अब 32 का 128 से आप मल्टीपल करोगे तो आपको 40 96 मिलेगा और करनी 3 पीछे लगेगा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन तीसरा फिट बैठता है। अब दूसरी बात कि सर आपने मल्टीपल कैसे कर लिया 32 का 128 से, तो पहली बात सुनिए दोस्तों, आपको यहां पर देखिए, यहां पर इकाई अंक क्या दिखा, यहां पर आप देख सकते हो इकाई अंक आपको 2 दिखा है और यहां पर इकाई अंक आपको क्या दिखा है, 8 दिखा है। जैसे ही आप इकाई अंक 2 और इकाई अंक 8 का गुणा करोगे तो आपका 16 बनेगा। और 16 में आप चेक कर सकते हो इकाई अंक क्या आया है, 16 में इकाई अंक आपका 6 आया है। तो ऑप्शन देखें तो इकाई अंक 6 सिर्फ तीसरे ऑप्शन में है। तो सिर्फ आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि 2 का 8 में करेंगे तो इकाई अंक आपका 16 मतलब 6 आना चाहिए, जो ऑप्शन तीसरे में है। बाकी में इकाई अंक देख सकते हो, बाकी में इकाई अंक 6 किसी में नहीं है। तो कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, अगर डाटा बड़े आ चुके हैं लास्ट में तो सिर्फ आप इकाई अंकों का मल्टीपल कर दो, इकाई अंकों का मल्टीपल कर दो तो आपको मिलेगा 16, 16 मतलब इकाई अंक 6 आना चाहिए, जो तीसरे ऑप्शन में फिट बैठता है। और दोस्तों क्वेश्चन का सॉल्यूशन टिक कर दीजिए तीसरा ऑप्शन, साथ में ही वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि ये आपको कैलकुलेशन अच्छी लगी है। अब दोस्तों लेते हैं एक सवाल और आपके सामने। सभी दोस्त एक बार क्वेश्चन को रीड कर दीजिए। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है, एक बगीचा त्रिभुजाकार आकृति का है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 मीटर लंबी है। अब दोस्तों यहां से यदि आप रीड करोगे तो एक बगीचा त्रिभुजाकार आकृति का है, त्रिभुजाकार आकृति का है, लेकिन यह नहीं बताया कि वो कैसा त्रिभुज है, वो समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है या समबाहु त्रिभुज है। लेकिन यहां से यदि रीड करें जिसकी प्रत्येक भुजा 10 मीटर लंबी है, प्रत्येक भुजा 10 मीटर लंबी है मतलब हर तरफ से 10 मीटर है। अब हर तरफ से 10 मीटर होगी मतलब ये कैसा त्रिभुज बन चुका है, ये आपका समबाहु त्रिभुज बन चुका है, क्योंकि हर तरफ से प्रत्येक भुजा क्या होगी, 10 मीटर होगी। इस बगीचे का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर होगा, तो हमसे पूछा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर होगा। तो दोस्तों यदि प्रत्येक भुजा 10 मीटर है मतलब समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर। ये आपका समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, जिसमें आपको सिर्फ भुजा को पुट करना है कि भुजा क्या आई है, भुजा हर तरफ से देखी जाए तो भुजा आपकी 10 आई है। तो आपको क्लियरली भुजा का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर आपको करना है। अब दोस्तों आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने पर आपको मिलेगा करनी 3/4 और 10 का स्क्वायर आपको 100 मिलेगा। अब दोस्तों उसने क्लियरली यहां पर लिख के दिया है कि आपको करनी 3 का मान यूज क्या करना है, 1.732 मतलब 1732 जिसमें 1 के बाद आपका पॉइंट है, तो करनी 3 का मान आपको यूज करना है 1.732। तो मैंने करनी 3 की जगह 1.732 रखा है जो भी क्वेश्चन ने दिया है। अब इसको आप 100 से मल्टीपल करोगे, इसको आप 100 से मल्टीपल करोगे और जैसे ही 100 से मल्टीपल करोगे तो आपका पॉइंट 1 के बाद लगा था वो सीधा 3 के बाद लग जाएगा। तो 100 से मल्टीपल करोगे तो आपको मिलेगा 173.2। तो ये आपको 100 से मल्टीपल करते ही मिलेगा। जैसे ही 100 से मल्टीपल करोगे तो 2 अंक और पॉइंट से निकल कर आ जाएंगे, मतलब 7 और 3 भी पॉइंट से निकल कर आएंगे। अब दोस्तों नीचे क्या रखा है, नीचे 4 रखा है, बस आपको 4 से कट करना है। 4 से कट करोगे तो आपका 4 बार, फिर क्लियरली आपका 13 मतलब 3 बार, फिर आपका पॉइंट लग जाएगा। 13 में से 1 बचा था तो 12, 12 को 4 से काटोगे तो आपका 3। तो इतने वर्ग मीटर आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन फिट बैठता है, दूसरे को टिक करिए। और दोस्तों क्योंकि देखिए आपको करनी 3 का मान दिया है, करनी 3 का मान दिया है 1.732, जिसे आप 100 से मल्टीपल करोगे तो आपका आएगा 173.2 और जैसे इसे 4 से कट करोगे तो 43.3 आएगा। दूसरा ऑप्शन फिट बैठता है। और दोस्तों ऑप्शन पर नजर मारनी पड़ती है जब भी आप एग्जाम में बैठे हो, जब भी आप एग्जाम में बैठे हो तो यदि आपके ऑप्शन में करनी 3 लगा है, तो यदि आपके ऑप्शन में करनी 3 लगा है तो हम करनी 3 के रूप में काट पीट के सॉल्यूशन देंगे। लेकिन यदि ऑप्शन में आपके पॉइंट लगे हो, यदि ऑप्शन में आपके पॉइंट लगे हो तो आपको करनी 3 का मान रखना पड़ेगा 1.732। और करनी 3 का मान याद भी होना चाहिए कि करनी 3 का मान होता है 1.732, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऑप्शन पॉइंट में दिए जाते हैं लेकिन करनी 3 का मान नहीं दिया जाता। तो वहां बेसिक रूप से ये माना जाता है कि बच्चे को करनी 3 का मान याद रहता है 1.732, और जैसे ही वो करनी 3 का मान रखेगा तो अपना सॉल्यूशन वो पॉइंट में दे सकता है, जो पॉइंट में हमारा 43.3 आया है। यदि क्वेश्चन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया है, क्वेश्चन को एक बार रीड करिए। क्वेश्चन ने दिया है एक वर्ग है तथा एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति परिमाप समान है। यदि वर्ग का विकर्ण दिया है 12 करनी 2 सेंटीमीटर हो
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। अब दोस्तों एक वर्ग है और एक समबाहु त्रिभुज है, तो पहले हम इनको बनाते हैं कि एक वर्ग है और एक क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। तो पहले वर्ग बोला है तो वर्ग आप बना सकते हो, तो वर्ग है और दूसरा क्या है, समबाहु त्रिभुज। तो वर्ग में भी पता है आपको कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और क्लियरली आपका जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी भी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। अब क्वेश्चन ने क्या दिया है कि जो वर्ग है और जो समबाहु त्रिभुज है उनकी परिमिति समान है, मतलब पैरामीटर बराबर है। और दोस्तों यदि वर्ग का विकर्ण दिया है, वर्ग का विकर्ण कितना दिया है आपको, वर्ग का विकर्ण 12 करणी 2 सेंटीमीटर दिया है। तो ये वर्ग का विकर्ण दिया है 12 करणी 2 सेंटीमीटर दिया है। अब दोस्तों यदि आपको पता है कि जो आपकी वर्ग की भुजाओं में रेशियो क्या होता है, पहले वाले पार्टों में जब मैंने वर्ग कराया था तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो वर्ग की भुजा और विकर्ण होते हैं उनमें रेशियो होता है 1/1√2। ये पहले वाले पार्टों में हो चुका है कि जो वर्ग में रेशियो क्या चलता है वो 1/1√2, मतलब 1 करणी 2 आपका रेशियो चलता है। अब देख सकते हो करणी 2 से आपका विकर्ण क्या हो चुका है, करणी 2 से आपका विकर्ण हो चुका है 12 करणी 2। तो करणी 2 से 12 करणी 2 होना मतलब 12 गुना, और ये रेशियो 12 गुना, तो एक भी आपका 12 गुना हो जाएगा और ये वाला एक भी आपका 12 गुना हो जाएगा, क्योंकि करणी 2 से 12 करणी 2 होना मतलब एक रेशियो 12 गुना और एक रेशियो 12 गुना, तो बाकी दोनों रेशियो भी आपके 12 गुना। तो यहां से आपको भुजा कितनी मिल चुकी है, भुजा आपको 12 मिल चुकी है, जो हर तरफ से क्या रहेगी, 12 रहेगी, क्योंकि वर्ग है हर तरफ से भुजा बराबर आएगी, तो एक तरफ से 12 है तो हर तरफ से क्या होगी, 12 होगी। अब देखिए उनके परिमाप बराबर थे, अब परिमाप होता है बाउंड्री का टोटल। परिमाप क्या होता है, बाउंड्री का टोटल। तो 12 का यदि आप टोटल करोगे, 12 का यदि आप टोटल करोगे तो 12 12 12 और अब 12 ऐड करके आपका 48 परिमाप आएगा। 4 बार 12 को टोटल करोगे तो आपका परिमाप 48 आएगा। अब देखिए वर्ग का परिमाप 48 है, मतलब समबाहु त्रिभुज का परिमाप भी क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप भी 48 होगा। अब आपको पता है कि परिमाप क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, परिमाप होता है समबाहु त्रिभुज का, तीनों भुजा ए से डिनोट करते हो तो परिमाप होता है 3a। और जो परिमाप कितना आया है, अगर वर्ग की तरफ से 48 परिमाप आया है तो परिमाप तो बराबर है, क्योंकि वर्ग का 48 परिमाप है तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप भी 48 होगा। तो यहां से आप भुजा को कैलकुलेट कर सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या आएगी, समबाहु त्रिभुज की भुजा 16 आएगी। और आपसे पूछा क्या है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है करणी 3/4 ए स्क्वायर, करणी 3/4 ए स्क्वायर, जिसमें आपका ए क्लियरली कितना आ चुका है, समबाहु त्रिभुज का ए आपका 16 आ चुका है, मतलब 16 का स्क्वायर, और 16 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा क्लियरली 256। यहां पर 256 रख सकते हैं, और 256 को 4 से कट करिए भाई, 4 से कट करोगे तो आपका 64 आएगा, और 64 का करणी 3 से गुणा बेटा, 64 करणी 3, ये आपके समबाहु का क्षेत्रफल आएगा। चौथा ऑप्शन फिट बैठता है, तो टिक करिए दोस्तों। बहुत ही शानदार तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब दोस्तों देखिए वर्ग है, वर्ग का विकर्ण क्या दिया है, 12 करणी 2 दिया है, 12 करणी 2 दिया है, तो वहां से भुजा आपको 12 मिलेगी। भुजा 12 मिली तो वर्ग का परिमाप 48 मिलेगा, और परिमाप क्या है, बराबर है, मतलब वर्ग का 48 है तो समबाहु त्रिभुज का भी 48 परिमाप होगा। 48 परिमाप होगा मतलब 3a होगा। 3 से कट करोगे तो आपकी भुजा क्या आएगी, 16 आएगी, और भुजा 16 आ गई है तो करणी 3/4 भुजा का स्क्वायर आप क्षेत्रफल बता सकते हो कि क्षेत्रफल क्या आएगा, 64 करणी 3 आएगा। चौथा ऑप्शन टिक करिए और लीजिए अगला सवाल आपके सामने। समत्रिबाहु त्रिभुज। देखो दोस्तों मैंने आपको जब प्रॉपर्टी कराई थी तो वही मैंने बता दिया था कि समबाहु त्रिभुज को समत्रिबाहु त्रिभुज भी बोला जाता है, जिसकी प्रत्येक भुजा 6 मीटर है, जिसकी प्रत्येक भुजा 6 मीटर है। तो समत्रिबाहु मतलब समान 3 भुजा वाला, समत्रिबाहु मतलब समान 3 भुजा वाला, जिसकी प्रत्येक भुजा 6 मीटर है, प्रत्येक भुजा 6 मीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा परिमाप के संख्यात्मक मानों का अनुपात बताइए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले बोला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब करणी 3/4 ए स्क्वायर, यही होता है समत्रिबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और फिर आपको परिमाप बोला है, तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 3a। तो दोस्तों हमें बताना है क्षेत्रफल और परिमाप के संख्यात्मक मानों का अनुपात। संख्यात्मक मानों का अनुपात, संख्यात्मक का मतलब होता है कि आपको उसकी यूनिट से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वो क्लियरली वर्ग इकाई में आता है, मतलब वर्ग मीटर में या वर्ग सेंटीमीटर में, और जो परिमाप होता है, परिमाप आता है मीटर में और सेंटीमीटर में। अब क्षेत्रफल हो गया वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर में, परिमाप हो गया मीटर और सेंटीमीटर में। तो यहां आप रेशियो नहीं बना सकते यदि यूनिट को लेकर चलोगे, लेकिन सिर्फ उसने बोला है कि यूनिट को छोड़िए, सिर्फ संख्यात्मक मानों में अनुपात बताइए। अब दोस्तों अनुपात बनाएंगे तो आप देख सकते हो कि यहां पर a है और a से एक a आपका कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों जैसे ही आप मल्टीपल करोगे क्रॉस में तो 4 का 3 से 12 हो जाएगा, और ये क्या बचा बेटा, ये बचा आपका करणी 3a। अब आपको सिर्फ क्या देखना है कि प्रत्येक भुजा 6 है, मतलब आपके a का मान 6 है, आपके a का मान 6 है, तो आपको पुटिंग करना है कि मेरा a का मान क्या है, 6 है।
तो भुजा 6 दी है तो ए का मान 6 पुट कर दो, और आपको कट करना है। जैसे ही 6 से कट करोगे तो करनी 3 6 से कट करते क्या है बेटा, 6 से कट करते ही आपका 2 आया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि क्षेत्रफल और परिमाप के संख्यात्मक मानों में रेशियो क्या आया, करनी 3 और 2। तो तीसरा ऑप्शन टिक करिए, करनी 3 और 2 ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल और परिमाप का अनुपात है। अब दोस्तों लेते हैं एक सवाल और आपके सामने, देखिए एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3 4 5 है। अब दोस्तों किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3 4 5 है। अब 3 4 5 क्या होती है, 3 4 5 होती है हमारी समकोण त्रिभुज की जोड़ें। मतलब ये किसी त्रिभुज जो आपको बोला गया है भुजाओं का अनुपात 3 4 5 है, जो समकोण त्रिभुज की जोड़े हैं, मतलब ये त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज है। ये त्रिभुज क्या है, आपका समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाओं का अनुपात है 3 4 5, और रेशो के साथ आप महत्तम x का यूज कर सकते हैं। तो 3 4 5 समकोण त्रिभुज की जोड़े हैं, समकोण त्रिभुज की क्या है, जोड़े हैं, और जिसमें कर्ण आपका सबसे बड़ा रहता है तो कर्ण आपका 5x रहेगा। तो ये समकोण त्रिभुज है। इसका क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर दिया है। अब दोस्तों इसका क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर दिया है। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप पहले त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। यहाँ पर आना चाहिए पहले त्रिभुज के बराबर है, पहले त्रिभुज के परिमाप के बराबर है, थोड़ा मिस्टेक किया है, तो पहले त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। अब दोस्तों आपको पहले त्रिभुज का परिमाप लाना है, क्योंकि जो समबाहु त्रिभुज है उसका परिमाप पहले वाले त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, आपको 3 4 5 से क्या लगा कि ये आपका समकोण त्रिभुज है, क्योंकि 3 4 5 समकोण त्रिभुज की जोड़े ट्रिपलेट्स होती हैं, जिसका क्षेत्रफल आपको 72 दिया है। जिसका क्षेत्रफल आपको 72 दिया है तो आप बोलोगे क्षेत्रफल हमें 72 दिया है, और भाई समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 72 दिया है तो पहले वाले पार्टों को जाकर देखिए, मैंने आपको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कराया था 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, जिसमें आधार आपका 3 है, और जिसमें क्लियरली आपका लंब क्लियरली ऊंचाई आपकी 4 है। तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो मैंने समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दिया जो हमें 72 दिया है। अब दोस्तों कुछ नहीं, आपको कट करना है, 3 और 4 आपका 12 बनेगा, और 12 से कट करोगे तो आपका 6 आएगा। अब 6 का भाई 2 से क्रॉस कर दो, 6 का 2 से क्रॉस करोगे तो आपका ये 12 आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर बचा है x इंटू एक्स, तो x इंटू एक्स आपका x स्क्वायर बनेगा। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए x स्क्वायर बराबर 6 दूनी 12 बन चुका है। अब आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर से करनी लगती है, स्क्वायर से दूसरी तरफ जाओगे तो क्या लगती है, करनी लगती है, मतलब वर्गमूल में चेंज हो जाता है। अब दोस्तों 12 को आप कट करोगे, 12 को कट करोगे तो 12 टूटेगा आपका 4 और 3 में। 12 कैसा टूटेगा, 4 और 3 में, तो वहां से आप 4 को बाहर निकालोगे, 4 को बाहर निकालोगे तो 4 का बाहर आएगा आपका 2, लेकिन 3 कहां बचेगा, 3 आपका करनी में बचेगा। तो x का मान आ चुका है 2 करनी 3, क्योंकि 4 का बाहर 2 आएगा लेकिन 3 आपका करनी में बचेगा। तो x के मान की प्राप्ति हो चुकी है 2 करनी 3। सिर्फ आपको क्या करना है, x आपको रखना है। तो थोड़ा दोस्तों यहां से स्पेस बनाते हैं, देखिए x आपका क्या है, x आपका है 2 करनी 3। तो यहां पर जैसे ही आप 2 करनी 3 रखोगे, 2 करनी 3 रखते ही ये साइड आपकी बनेगी 8 करनी 3, 8 करनी 3 बनेगी, और 2 करनी 3 रखोगे तो ये साइड आपकी बनेगी 6 करनी 3। क्लियर दोस्तों, और 2 करनी 3 रखोगे तो ये साइड बनेगी आपकी 10 करनी 3। तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, आपको 2 करनी 3 x की जगह रखना है, तो 2 करनी 3 यहां रखोगे तो 8 करनी 3 मिलेगा, 2 करनी 3 यहां पर रखोगे तो 6 करनी 3 मिलेगा, और 2 करनी 3 यहां पर रखोगे तो 10 करनी 3 मिलेगा। अब यहां से तीनों भुजा आ चुकी है। उसने बोला है उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बाद में बताएंगे, जिसका परिमाप पहले वाले त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। तो जिसका परिमाप पहले वाले त्रिभुज के परिमाप के बराबर है, मतलब समबाहु त्रिभुज का परिमाप पहले वाले त्रिभुज के परिमाप के बराबर है, पहले वाले त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। तो पहले वाले त्रिभुज का परिमाप लेते हैं, परिमाप मतलब बाउंड्री का टोटल। तो बाउंड्री का टोटल करना है, देखिए आधार क्या है 6 करनी 3, और लंब क्या है 8 करनी 3, और कर्ण क्या है 10 करनी 3। तो परिमाप लेना है तो तीनों भुजाओं का योग करना है। तो 6 करनी 3, 8 करनी 3 और 10 करनी 3, तो 6 और 8 आपका 14, 14 और 10 आपका बन जाएगा 24 करनी 3। और जो समबाहु त्रिभुज का परिमाप है 3a, वो इस पहले वाले त्रिभुज के परिमाप के क्या है, बराबर है। अब यहां से आपको जैसे ही 3 से कट करोगे तो समबाहु त्रिभुज की भुजा मिलेगी। समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या मिली, 8 करनी 3 आपको समबाहु त्रिभुज की भुजा मिली है। अब दोस्तों आपको बताना क्या है, आपको बताना है उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करनी 3/4 a स्क्वायर, करनी 3/4 a स्क्वायर, a मतलब क्लियरली आपको 8 करनी 3 मिल चुका है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करनी 3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, और स्क्वायर करोगे तो 8 करनी 3 आपका 2 बार आएगा, 8 करनी 3 आपका 2 बार आएगा। इसमें आप कट पिट करके समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो दोस्तों। जैसे ही आप 4 से काटोगे, जैसे ही आप 4 से काटोगे तो आपको क्लियरली 2 मिलेगा, जैसे आप 4 से काटोगे तो आपको 2 मिलेगा। अब दोस्तों थोड़ा सुनना, करनी 3 का करनी 3 में, करनी 3 का करनी 3 में गुणा कर दीजिए तो आपका करनी 3 √3 √3 आपका 3 आएगा।
3 और 3 का 8 में करोगे 24, 3 का 8 में करोगे 24 और 24 का बेटा 2 में कर दो तो आपका 48 आएगा। लेकिन उसके पीछे करनी 3 भी लगेगा, एक करनी 3 और बचा है, तो 48 करनी 3 हमारा क्षेत्रफल है। पहला ऑप्शन टिक कर दीजिए, पहला बिल्कुल शानदार, 48 करनी 3 रखा है। तो दोस्तों करनी 3 मतलब 3 आएगा, 3 का 8 में करोगे तो आपका क्लियर 24, 24 का 2 में 48, 48 करनी 3 आपके समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा। तो टिक करिए दोस्तों, पहला ऑप्शन आपके साथ है। अब एक सवाल और लेते हैं। यदि आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अच्छे से समझ रहे हो कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करनी 3/4 भुजा का स्क्वायर। अब दोस्तों लीजिए एक सवाल और आपके सामने, देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है 120 करनी 6 मीटर, तो उस वर्ग का विकर्ण कितने मीटर होगा जिसका क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का करनी 3 गुना है। अब दोस्तों आपको दिया है क्या है, आपको दिया है समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है आपको 120 करनी 6 मीटर। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज बोला गया है, तो समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी भुजा हर तरफ से क्या रहेगी, ए रहेगी। अब आपको समबाहु त्रिभुज का परिमाप 120 करनी 6 मीटर दिया है और समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3a, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3a जो दिया है 120 करनी 6 मीटर। अब दोस्तों देखिए यहां से यदि आप कैलकुलेट करोगे 120 करनी 6 मीटर 3 से कटेगा तो भुजा मिलेगी 40 करनी 6, भुजा क्या मिलेगी 40 करनी 6 मिलेगी। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 120 करनी 6 है, परिमाप क्या होता है 3a होता है, जैसे 3 से कट करोगे तो आपको भुजा मिलेगी 40 करनी 6। देखिए उस वर्ग का विकर्ण कितने मीटर होगा, मतलब हमसे डायगोनल पूछा है जिसका क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का √3 गुना है। तो देखिए दोस्तों उसने क्लियरली बोला है उस वर्ग का विकर्ण बताइए, उस वर्ग का विकर्ण बताइए, उस वर्ग का विकर्ण बताइए जिसका क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का √3 गुना है। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का, तो समबाहु त्रिभुज के साथ आपका का लगा है तो समबाहु त्रिभुज के साथ आपको मल्टीपल करना है कितना, √3 गुना। तो देखिए उस वर्ग का विकर्ण बताइए जिसका क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का √3 गुना है। अब दोस्तों सिर्फ आपको कुछ नहीं, आपको डाटा पुट करने हैं। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a स्क्वायर, √3/4a स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का √3 गुना बोला गया है। अब दोस्तों आपसे पूछा गया है उस वर्ग का विकर्ण बताइए। अब आपको उस वर्ग का विकर्ण बताना है तो आप दोस्तों वर्ग का विकर्ण ही बताना है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो आप विकर्ण से लगा दीजिए, वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो आप विकर्ण से लगाइए। अब दोस्तों ये भी पहले वाले पार्टों से यूज हुआ है कि वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण से लगाते हैं तो विकर्ण का वर्ग बटे 2, तो वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण से लगाते हैं क्योंकि विकर्ण हमसे पूछा गया है, क्योंकि विकर्ण हमसे पूछा गया है इसलिए मैंने वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण से लगाया है। अब दोस्तों यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो भुजा दी है वो भुजा हमारी क्या मिल चुकी है हमें 40 करनी 6। तो दोस्तों यहां से मैं a स्क्वायर मतलब समबाहु त्रिभुज की भुजा का वर्ग करता हूं, तो यहां से हम हटा सकते हैं कि भुजा का वर्ग मतलब 40 करनी 3 का वर्ग, 40 करनी 6 का वर्ग, सॉरी 40 करनी 6 का वर्ग होगा क्योंकि भुजा हमारी 40 करनी 6 है, तो a स्क्वायर रखा था वहां पर 40 करनी 6 का आप स्क्वायर कर सकते हो। अब दोस्तों हमें क्या बताना है, हमें वर्ग का विकर्ण तो बताना है। अब दोस्तों यहां पर आप बोल सकते हो कि करनी 3 का करनी 3 में गुणा करेंगे, तो करनी 3 का करनी 3 में गुणा करिए भाई, करनी 3 और करनी 3 आपका 3 बनेगा और नीचे क्या है 4 है, नीचे क्या है 4 है। और देखिए a का स्क्वायर मतलब 40 करनी 6 का स्क्वायर, 40 करनी 6 का स्क्वायर मतलब 40 करनी 6 को कितनी बार रखिए 2 बार। अब यहां से आपको कैलकुलेशन करनी है, जैसे आप कैलकुलेशन करोगे आप सॉल्यूशन पर पहुंचोगे। दोस्तों देखिए जैसे ही आप 2 से कट करोगे 4 को, 2 से कट करते ही आपको 2 मिलेगा। अब देखिए √6 करनी 6 और करनी 6 आपका 6 बनेगा और 6 को 2 से कट करोगे, 6 को 2 से कट करोगे तो आपका 3 बनेगा। अब दोस्तों आप देख सकते हो कि d स्क्वायर मतलब स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा है तो दूसरी तरफ आपकी करनी बनेगी क्योंकि वर्ग वर्गमूल में बदलता है, वर्ग वर्गमूल में बदलेगा। और देखिए डाटा क्या बचे हैं 3 और 3, 3 और 3 आपके 2 3 बचे हैं और 40 और 40 2 आपके 40 बचे हैं। अब यहां से आप विकर्ण निकाल सकते हो कि वर्ग का विकर्ण क्या आएगा। अब दोस्तों आपको पता है कि जैसे ही हम करनी से बाहर निकालते हैं तो सेम 2 फैक्टर में से एक फैक्टर कहां आता है, बाहर आता है। तो 2 आपके 3 है, इनमें से एक 3 बाहर आएगा तो यहां पर रख सकते हैं। 2 आपकी 40 है, इसमें से एक 40 बाहर आएगा तो आप बोल सकते हो कि वर्ग का जो विकर्ण है वो आएगा 40 × 3, 40 × 3 मतलब 120, चौथा ऑप्शन 120 रखा है तो हमारा आंसर 120 है। तो दोस्तों देख सकते हो आपको समबाहु त्रिभुज का क्या दिया था, परिमाप दिया था। अगर समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया था तो परिमाप से आप समबाहु त्रिभुज की भुजा ला सकते हो। और दोस्तों वर्ग का विकर्ण हमसे पूछा है, वर्ग का विकर्ण हमसे पूछा है और क्षेत्रफल हमने विकर्ण से लगाया है d²/2 ताकि सीधा हमारा d निकल कर आए। और दोस्तों समबाहु त्रिभुज का √3 गुना बोला गया था और समबाहु त्रिभुज √3/4a² जिसमें a आपका 40 करनी 6 आ चुका है। और जैसे ही आप पुट करोगे तो d बराबर अंडर रूट में 2 3 में से एक 3 बाहर आएगा, 2 40 में से एक 40 बाहर आएगा तो आपको वर्ग का विकर्ण मिला 120। तो चौथा ऑप्शन फिट है भाई। और दोस्तों आज का मैटर यही समाप्त करते हैं।
इसके बाद आने वाले पार्टों में समबाहु त्रिभुज पर बहुत कुछ डिस्कस होने वाला है। यदि आप लगातार पार्टों को देखते जाओगे तो आपको समबाहु त्रिभुज में बहुत ही अच्छा करने को मिलेगा और बहुत ही एग्जाम में प्यारे तरीके से आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे बना है इस बात को समझे हो और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद है, करनी 3/4 भुजा का स्क्वायर, तो आपके लिए एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं देता हूं जिसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। आपके लिए क्वेश्चन बनता है सेम, देखिए, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान का √3 गुना है। अभी भी मैंने पीछे √3 गुना वाला सवाल किया था, तो आपके लिए भी √3 गुना किया है, लेकिन इस बार बोला है समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है, समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वो उसके क्षेत्रफल का, तो आप क्षेत्रफल का √3 गुना है, तो परिमाप क्षेत्रफल का √3 गुना है, तो परिमाप आपको 3a रखना है और दोस्तों क्षेत्रफल आपको करनी 3/4 a स्क्वायर रखना है। और इस तरीके से आप कैलकुलेट करके बता सकते हो कि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का मान क्या होगा। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का मान क्या होगा, ऑप्शन आपके साथ है। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में फेंक के मारिए कि कितने तरीके से, कितने बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया है परिमाप 3a और करनी 3/4 a स्क्वायर, ये उसका क्षेत्रफल होता है। तो आपके कमेंट का वेट रहेगा। और दोस्तों, आज का मैटर यदि बहुत बढ़िया लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो नए दोस्त हमारे चैनल पर आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाला कंटेंट सीधा नोटिफिकेशन में मिले और आपको पता चले कि आगे वाले पार्ट अपलोड हो चुके हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले कंटेंट में, अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।